welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. रिएजेंट स्टार्ट हो रखे हैं। रिएजेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड मिसलेनियस टाइप। ये 4 कैटेगरी भी है जिसमें हमने सारे के सारे रिएजेंट को रखा है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने 4 सिस्टम दिए थे, एल्कीन, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 4 सिस्टम है जिनका हमने ऑक्सीडेशन करवाया था। ठीक है, तो इन चारों सिस्टम का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें किन रिएजेंट्स की नीड होगी और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी क्लास में। साथ साथ कहीं पे जहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की नीड है तो वो भी हमने चेक कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी सेकंड कैटेगरी यानी कि रिडक्शन। तो रिडक्शन भी हमारे 3 टाइप के डिस्कस करेंगे। हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड थर्ड हमारे पास होगा डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन। ये 3 टाइप होंगे जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट ये हमने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट यानी कि H नेगेटिव जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी तो जो सबस्ट्रेट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। और जो यहाँ पे रिएजेंट है हाइड्राइड डोनर रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो यहाँ पे कौन वो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है तो वो हमने डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे हमने कि वो कौन से हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है जो सबस्ट्रेट का, और वो कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जिनका रिडक्शन करवाएंगे। मेनली हमने यहाँ पे लिए थे सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमीन, टोसाइल हाइड्रोजन लिया था, और हमारे पास था एल्काइन था, एसिड क्लोराइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये हमारे सबस्ट्रेट थे जिनका हम रिडक्शन करवा रहे थे हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की प्रेजेंस में। हाइड्राइड डोनर रिएजेंट अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो हमारे पास थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, बोरेन, एलेन। ये सब हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मेनली स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ए कीटोन, यानी कि कीटोन का रिडक्शन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। कौन कौन से वो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है जो कीटोन का रिडक्शन करवा रहे थे वो भी हमने चेक कर लिया था। बट आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ए कीटोन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन। देखो कीटोन क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O R, यही होगा कीटोन। ठीक है, अब हमें इसमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी बतानी है अब रिडक्शन में। ठीक है, जैसे हम कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे हमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी मिलेगी। बट स्टीरियो सिलेक्टिविटी तभी मिलेगी जब यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके फेस नॉन इक्विवेलेंट होंगे। यदि वो इक्विवेलेंट है तो वहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी नहीं होगी। यदि फेस नॉन इक्विवेलेंट है तो वहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखने को मिलेगी। यानी कि फेसेस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इक्विवेलेंट है तो वहाँ पे नो स्टीरियो सिलेक्टिव। ठीक है, फेसेस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप नॉन इक्विवेलेंट है तो वहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी होगी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी में इनएंशियो, डाइस्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है, ये सब होंगे वहाँ पे। यानी कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा, कोई सबस्ट्रेट होगा, उसका हम रिडक्शन करवाएंगे किसी हाइड्राइड डोनर रिएजेंट। क्योंकि अभी हम हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो आगे हम नहीं जाएंगे, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट पे ही रहेंगे। उससे हम किसी सबस्ट्रेट का, वो भी हमने लिया है कीटोन सबस्ट्रेट में, उसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो भी हमें डिसाइड करना है। और वहाँ पे जो 2 प्रोडक्ट होंगे मेजर और माइनर वो क्या कहलाएंगे, यदि हम उन दोनों को चेक करेंगे तो वो होंगे स्टीरियो सिलेक्टिव। या तो वो एक दूसरे के इनएंशियोमर होंगे या फिर डायस्टीरियोमर होंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? देखो अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट हमारे पास होगा मोनोसाइक्लिक, सेकंड होगा हमारे पास है बाईसाइक्लिक। और बाईसाइक्लिक में भी हम 2 कंडीशन देखेंगे, सिस फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक
सिस फ्यूज बाईसाइक्लिक कीटोन की बात करें हैं, मोनोसाइक्लिक कीटोन है ये, हम कीटोन का ही स्टीरियो सिलेक्टिव चेक रहे हैं। और सेकंड बाईसाइक्लिक में होगा यहाँ पे ब्रिज बाईसाइक्लिक, ब्रिज बाईसाइक्लिक कीटोन। और थर्ड होगा कीटोन कंटेनिंग अल्फा कायरल सेंटर, और ये होगा एसाइक्लिक। ठीक है, हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखेंगे कीटोन के रिडक्शन में 3 पार्ट्स में। फर्स्ट होगा मोनोसाइक्लिक कीटोन में, सेकंड हम बात करेंगे बाईसाइक्लिक कीटोन में, थर्ड होगा हमारे पास एसाइक्लिक कीटोन। एसाइक्लिक कीटोन यानी कि जहाँ पे अल्फा कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो। क्लियर यहाँ तक सबको? तो सबसे पहले यदि हम बात करें मोनोसाइक्लिक, एक बार थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मोनोसाइक्लिक यानी कि साइक्लो हेक्जेनोन, साइक्लो पेंटानोन एंड साइक्लो ब्यूटेनोन। ठीक है, ये मोनोसाइक्लिक हुए, कीटोन भी है, मोनोसाइक्लिक कीटोन है। इनमें क्या होगा, जो या फिर कहें मोनोसाइक्लिक कीटोन है, इसमें जो हमारा हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होंगे, जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होगा S नेगेटिव, वो अटैक करेगा, अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। ठीक है, वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? और एक और बात है यहाँ पे, यदि हम इन मोनोसाइक्लिक कीटोन का रिडक्शन करवा रहे हम, यदि वो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, यदि हाइड्राइड डोनर रिएजेंट स्मॉल साइज का है, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट यदि स्मॉल साइज का है, तो वो एक्जियल अटैक करेगा। ठीक है, और यदि वो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है, तो वो इक्वेटोरियल अटैक करेगा। ठीक है, वो इक्वेटोरियल अटैक करेगा। अदरवाइज हाइड्राइड डोनर रिएजेंट हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। बट मेनली मोनोसाइक्लिक में पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, यदि हाइड्राइड डोनर रिएजेंट स्मॉल साइज का है तो एक्जियल अटैक होगा, यदि वो लार्ज साइज का है तो वहाँ पे इक्वेटोरियल अटैक होगा। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट हमारे पास है बाईसाइक्लिक कीटोन। बाईसाइक्लिक में फ्यूज बाईसाइक्लिक एंड ब्रिज बाईसाइक्लिक। यहाँ पे स्टेरिक सिलेक्टिव होगा, स्टेरिक सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? यहाँ पे भी वही, जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होगा वो अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड से। यहाँ पे मेनली ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम बाईसाइक्लिक में। मोनोसाइक्लिक में हम मेनली इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अब हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन कंटेनिंग अल्फा कायरल सेंटर, जो कैसे होंगे? एसाइक्लिक कीटोन होंगे। यहाँ पे हम क्रैम्स रूल देखेंगे, क्रैम्स रिलेशन, एक बाईपोलर मॉडल। ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं एसाइक्लिक कीटोन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसाइक्लिक कीटोन के बारे में। मोनोसाइक्लिक कीटोन, और मोनोसाइक्लिक कीटोन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट हमारा है साइक्लोहेक्जेनोन। साइक्लोहेक्जेनोन के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा हमारे पास साइक्लोहेक्जेनोन, यानी कि 6 मेंबर रिंग होगी और वहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा। साथ में हमने कोई है यहाँ पे एक टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया अबव द प्लेन। अब इसका हम रिडक्शन करवाएंगे, एक तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये होगा हमारे पास। ठीक है, ये 2 टाइप के रिएजेंट हैं, फर्स्ट हमारे पास ये है एंड सेकेंड हमारे पास ये है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन को सेकेंडरी ब्यूटाइल से हमने
कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब ये हमें पता है कि जो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये वाले रिएजेंट हमने कहा था मोनोसाइक्लिक में, मोनोसाइक्लिक कीटोन भी हम मेनली उनका साइज देखेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट प्रेजेंट हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है, उनका साइज चेक करेंगे पहले। तो इनका साइज होगा स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज होगा तो ये अटैक करेंगे एक्सियल साइड से। अब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही मिलेगा एक्सियल साइड से, प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे। यहाँ पे एक्सियल साइड से भी अटैक कर सकता है, इक्वेटोरियल से भी कर सकता है। मेजर कौन सा होगा वो हमें देखना, मेजर होगा जो एक्सियल साइड से अटैक करेगा वो वाला। ये होगा हमारा लार्ज साइज रिएजेंट होगा, लार्ज साइज होगा तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी दो ही मिलेंगे, तभी तो स्टीरियो सिलेक्टिव हुआ ये। और यहाँ पे इक्वेटोरियल साइड से जो अटैक होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको? हमें पता है कि जो हमारी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोहेक्सेनोन, ये जो हमारे होंगे मॉलिक्यूल, इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कन्फर्मर होती है वो होती है चेयर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पे अबोव द प्लेन है टर्सरी ब्यूटाइल, यही होगा। अब यहाँ पे LAH H नेगेटिव हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो ये एक्सियल अटैक करेगा और या फिर इक्वेटोरियल अटैक करेगा, ठीक है। हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, एक बार ये एक्सियल अटैक करवाए तो हमें ये मिलेगा, और इक्वेटोरियल अटैक करवाएगा तो हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। बात करनी है अब इनकी कि इनमें से स्टेबल कौन सा होगा। तो हमें पता है यदि स्मॉल साइज का रिएजेंट है तो वहाँ पे जो एक्सियल अटैक हुआ है वो स्टेबल होगा। तो एक्सियल किधर से हुआ, यहाँ से हुआ है, तो ये होगा हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। प्रोडक्ट दोनों बनेंगे बट स्टेबल ये वाला होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? यदि इसको हम रिंग फॉर्म में लिखें तो ये इस टाइप से होगा, ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, और OH होगा हमारा बिलो द प्लेन, ठीक है। ये होगा हमारा जो स्टेबल वाला प्रोडक्ट है वो वाला। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि हम यहाँ पे ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, साथ में सेकेंडरी ब्यूटाइल लिया हमने हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। और ये होगा लार्ज साइज का, लार्ज साइज का होगा तो ये इक्वेटोरियल को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। मेजर जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा इक्वेटोरियल साइड से जो अटैक करेगा वो, अदरवाइज प्रोडक्ट में दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये होगा H, एक होगा ये, और सेकंड प्रोडक्ट होगा हमारे पास, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल। और इनमें से स्टेबल कौन सा होगा जो इक्वेटोरियल अटैक किया है, ये वाला, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैक किया है तो ये होगा यहाँ पे मोर स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मोनोसाइक्लिक कीटोन का। हमने स्टीरियो सिलेक्टिव देखा है रिडक्शन कराते टाइम पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे रिएजेंट होंगे उनका साइज, यदि साइज स्मॉल है तो वहाँ पे एक्सियल अटैक होगा, यदि साइज लार्ज है तो वहाँ पे होगा इक्वेटोरियल अटैक होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमने बात की साइक्लोहेक्सेनोन की। अब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेनोन की। साइक्लोपेंटेनोन ये हमारे पास है साइक्लोपेंटेनोन को। यहाँ पे हम इसके स्टीरियो चेक करने के लिए यहाँ पे हमने कोई ग्रुप भी लगा दिया है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इसका भी हम अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में यदि हम इसका रिडक्शन करवाएं तो यहाँ पे भी वही एक्सियल अटैक होगा, क्योंकि कैसा होगा इनका साइज है स्मॉल साइज होगा। बट यहाँ पे देखो ये है 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा रिंग का, वैसे वैसे वहाँ पे स्ट्रेन भी क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे
एक बार हमने ले लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सेकेंडरी ब्यूटाइल का, ठीक है, और एक बार हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमने लिया है यहाँ पे तो होगा ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ईथर सोलवेंट, ये ईथर सोलवेंट के प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पे करवाएंगे THF सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा था, यदि हम हाइड्राइड डोनर रिएजेंट का अटैक करवाएंगे, ठीक है, और स्मॉल साइज होगा तो वहाँ पे हमने कहा था एक्सियल अटैक करेगा, और लार्ज साइज है तो इक्वेटोरियल अटैक करेगा। वो मेनली हमारा कॉन्सेप्ट था साइक्लोहेक्जेनोन में, ठीक है, साइक्लोहेक्जेनोन में। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट ये भी था कि वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, जैसे जैसे रिंग का साइज डिक्रीज होता जाएगा वहाँ पे स्ट्रेन होता जाएगा। अब जो यहाँ पे हाइड्राइड डोनर रिएजेंट होगा वो अटैक करेगा, या फिर कहीं न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा हमारा लेस हिंडर्ड साइड से, ठीक है। और लेस हिंडर्ड साइड देखो, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यही होता है, ठीक है। ये होगा हमारे पास है कीटो ग्रुप है, और ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ठीक है। और मिथाइल कहाँ पे है, अबोव द प्लेन है। अब यहाँ पे H नेगेटिव अटैक करेगा, एक यहाँ पे कर सकता है एक्सियल अटैक, और एक यहाँ पे कर सकता है इक्वेटोरियल अटैक। तो हमें मिलेंगे दो टाइप के प्रोडक्ट, एजिटेज रहेगा HOH OH और H, सभी में यही मिलेगा, ठीक है। तीनों रिएजेंट के प्रेजेंस में हमें यही प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें बात करनी है मेजर प्रोडक्ट की, मेजर भी सेम ही रहेंगे। मेजर भी यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन से या कहें इक्वेटोरियल साइड से जो रिएजेंट यहाँ पे अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, वो होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल साइड से यदि हाइड्रोजन अटैक करेगा तो बिलो द प्लेन कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, अबोव द प्लेन कौन होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। तीनों रिएजेंट में यही मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। डिफरेंस इतना है कि ये लार्ज साइज का है, तो ये मान लीजिए 98% या फिर 99% ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ये 1% ये प्रोडक्ट देगा। ये हमारा स्मॉल साइज का है, बट हम बात करें इसकी ईथर सोलवेंट में, तो यहाँ पे मान लीजिए 45% होगा, ये 55% ये प्रोडक्ट देगा। अभी THF की प्रेजेंस में यदि हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे 70 to 75% तक हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमें 25 से 30% तक हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, ये वाला यानी कि मेजर प्रोडक्ट होगा जो इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, वो वाला। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेनोन। थर्ड हमारे पास है साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डबल बॉन्डेड। यहाँ पे मान लिया हमने कोई मिथाइल ही ले लिया, ठीक है, कोई मिथाइल ग्रुप हमारे पास है। यदि हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, यदि हम इसका रिडक्शन करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, या फिर हम बात करें हाइड्रोजन की जगह हम लगा दें यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर हम कहें ये हमने ले लिया ईथर की सोलवेंट की प्रेजेंस में, या फिर हम करवाएं THF की सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो ये सारे रिएजेंट हैं। यहाँ पे जो अटैक होगा, हाइड्राइड अटैक होगा, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, और वो अटैक करेगा इक्वेटोरियल साइड से, ये करेगा इक्वेटोरियल साइड से अटैक करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल साइड से ही अटैक करेगा क्योंकि ये है 4 मेंबर रिंग, और यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेन होगा, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल साइड से ही अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो ये थे हमारे मोनोसाइक्लिक कीटोन जिनका हमने स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन करवाया है,
और ये हमारे वही है हाइड्राइड डोनर रिएजेंट, उन्हीं की प्रेजेंस में हमने यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिव दिखाया है कीटोन का। नेक्स्ट हमारे पास है बी बाईसाइक्लिक, ठीक है। बाईसाइक्लिक में दो होंगे, एक होगा हमारे पास फ्यूज बाईसाइक्लिक, एक होगा हमारे पास है ब्रिज बाईसाइक्लिक, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है नोरपोरेन, इसका हम यहाँ पे हमारे पास 7th पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन लगे हैं, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे LH के प्रेजेंस में करवाएं या फिर NaBH4 के प्रेजेंस में करवाएं, जिसकी भी प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहे हैं, यानी कि हाइड्राइड डोनर रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट वही दोनों मिलेंगे, एक्जो साइड से भी अटैक करेगा और एंडो साइड से भी अटैक करेगा, बट मेजर कौन सा होगा वो इंपॉर्टेंट है। कीटोन तो लगाना भूल गए थे, ये हमारा कीटो ग्रुप है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक तो एक्जो साइड से करे, सॉरी एक्जो होगा यहाँ पे, तो एक्जो से करे या फिर करे एंडो साइड से। एक्जो से करेगा तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा OH। यदि वो एंडो से करे तो यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा H। हमें बात करनी इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे यदि 7th पोजीशन पे यदि हाइड्रोजन लगा है, यानी कि वो लेस हिंडर्ड साइड है, हाइड्रोजन जिधर होंगे स्मॉल साइज का होता है उधर क्या होगा लेस हिंडर्ड साइड होगी, तो यहाँ पे एक्जो साइड से अटैक होगा, यानी कि ऊपर से अटैक होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ होगा, ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यदि इसकी जगह मिथाइल होता, यदि 7th पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और मिथाइल हमारा क्या होगा हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या होगा बल्कि ग्रुप होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप होगा, इसलिए अब जो हाइड्राइड डोनर रिएजेंट आएंगे, न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा एंडो साइड से। ये एंडो साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं वही दो प्रोडक्ट ही मिलेंगे, एक बार तो ऊपर से एक्जो साइड से अटैक करेगा और एक बार करेगा ये एंडो साइड से अटैक। यहाँ पे होगा OH और यहाँ से होगा H। तो यहाँ पे जो एंडो साइड से अटैक हुआ है, जो एंडो साइड से अटैक हुआ है वो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रिज बाईसाइक्लिक। अब हम बात करेंगे फ्यूज बाईसाइक्लिक का। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये है फ्यूज बाईसाइक्लिक। अगर इन दो की बात करें तो ये स्पाइरो, यदि इनकी बात करें तो ये क्या है फ्यूज बाईसाइक्लिक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे है कीटो ग्रुप। अब हमें करवाना है इसका रिडक्शन करवाएंगे हम, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड होगा वो अटैक इधर से करेगा या फिर इधर से, यानी कि टॉप साइड से करेगा या बॉटम से करेगा या फिर कहीं फ्रंट साइड से करेगा या फिर बैक साइड से अटैक करेगा, तो वो देखो वो डिपेंड करेगा हमारे यहाँ पे क्या ग्रुप लगे हैं उस पर। यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे अबोव द प्लेन है, स्मॉल साइज के होंगे तो यहाँ पे भी जो हाइड्राइड होगा वो हमारा अटैक करेगा, फिर कहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अबोव दी साइड से या फिर कहीं फ्रंट साइड से अटैक करेगा यहाँ पे। तो हमें मिलेगा यहाँ पे, इस पूरे ग्रुप को तो रहने देंगे, ये हमारे पास है यहाँ पे होगा अबोव साइड से करेगा और ये होगा OH, ठीक है। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको। यदि यहाँ पे मिथाइल होता, यदि यहाँ पे मिथाइल होता तो अब ये बैक साइड से अटैक करता, ठीक है। यदि कोई बल्कि ग्रुप लगा है वो अबोव द प्लेन है, यानी कि वो उससे ऑपोजिट से अटैक करवाएगा, स्मॉल साइज का जो ग्रुप लगा होगा उसकी साइड से अटैक करवाएगा, या फिर कहें लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करवाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड डोनर रिएजेंट। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एसाइक्लिक कीटोन, हमारा एसाइक्लिक कीटोन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एसाइक्लिक कीटोन को देखो,
हमने बात की यहाँ पे एसाइक्लिक में, ये हमारे पास एक कीटोन है RC डबल बॉन्ड O CH2R डैश, ठीक है, ये हमने ले लिया। यहाँ पे क्या है, कीटोन है। अब यहाँ पे बात करनी है, एक तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो, इफ पोलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, या फिर कहें अब्सेंट है। यदि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, यदि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, पहले पोलर ग्रुप है क्या वो देखो। पोलर ग्रुप होंगे हमारे पास यहाँ पे OH, जो मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने हैं, ठीक है, याद रखना। OH, OR, NH2, NHR, NR2 एंड SR, ठीक है, ये हमारे पोलर ग्रुप हैं। यदि ये इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, यदि जो हमारा कीटोन है, एसाइक्लिक कीटोन है, वहाँ पे पोलर ग्रुप यदि प्रेजेंट है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख के दिखा दें, वहाँ से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास है R, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कीटो ग्रुप होगा, ये है R, ठीक है। यहाँ पे हमारे C, यहाँ पे हमने मान लिया कोई भी स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, वो इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है। ये हमने फिक्स पोजीशन नहीं कि हम बता रहे कि एक कोई स्मॉल ग्रुप है, यहाँ पे हमने मान लिया कोई मीडियम ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे है कोई पोलर ग्रुप, मान लिया हमने कोई पोलर ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखो, जो पोलर ग्रुप है सभी के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके पास है लोन पेयर, ठीक है, तो यहाँ पे पोलर ग्रुप के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, यदि हमारे पास एसाइक्लिक कीटोन में पोलर ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो वो पोलर ग्रुप इस साइड प्रेजेंट होगा, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसी के साइड ये प्रेजेंट होगा। यदि ये मान लीजिए यहाँ पे अबोव द प्लेन है, बिलो द प्लेन होगा, ये पोलर ग्रुप है, तो हम इस कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसका रोटेशन करवा के हमें पोलर ग्रुप को यहाँ लेके आना है, यानी कि कार्बोनिल कार्बन के जस्ट सामने इसे लेके आना है। इसके ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, इसके सिन पोजीशन पे होगा, इसके ट्रांस पोजीशन पे नहीं होगा, फिर एंटी पे नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, यहाँ पे अब इतना तो हो गया ना, ये नोट वाले की हम बाद में बात करेंगे। यदि हमारे पास पोलर ग्रुप ना हो तो पोलर ग्रुप है, ठीक है। अब एक कंडीशन हो सकती है यहाँ पे हमारे पास कि मेटल हो साथ में, यानी कि CeCl3, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास या तो मेटल प्रेजेंट हो Mn+, या फिर मेटल एब्सेंट हो, ठीक है। मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं वो देखो, यहाँ पे मेटल हो सकती है हमारे पास, पहले तो वो देखो जो नहीं हो सकती वो है सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल यहाँ पे नहीं होंगी। जो हो सकती है वो देखो, जो हो सकती है लिथियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, सेरियम एंड टाइटेनियम, ठीक है, ये मेटल यहाँ पे हो सकती हैं, और सोडियम और पोटेशियम नहीं होंगे यहाँ पे मेटल। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यदि मेटल प्रेजेंट है तो मेटल कहाँ पे होंगी, यदि हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं, मान लीजिए हमारे पास मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन करवा लें तो यहाँ पे क्या होगा, Mn+, कोई मेटल हो सकती है, उसके पास क्या होगा, मेटल कैटायन ही होंगे ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन या फिर कहें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। इनके जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन देंगे ये दोनों। पोलर ग्रुप के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इनको, और यहाँ पे हमें मिलेगा C, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आएगा। जब हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे फाइनल स्टेप में तो हमें मैकेनिज्म की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे कम होगा। और यहाँ पे होगा पोलर ग्रुप है,
एक ग्रुप यहाँ पे लगा कोई भी, एक यहाँ पे लगा, ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब हम बात करें यदि मेटल प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा। मेटल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे होगा हमारे पास चिलेशन किसके थ्रू, देखो यहाँ पे भी चिलेशन हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है मेटल चिलेशन हुआ है, ठीक है, चिलेशन यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे होगा वो होगा जैसे कि हमारे पास होंगे लेविस एसिड। यदि मेटल प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, लेविस एसिड प्रेजेंट होंगे, लेविस एसिड वाले मॉलिक्यूल BCl3, ठीक है, इस टाइप की हमारे पास से लेविस एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करेंगे, ये भी सिमिलर ऐसे अटैक करवाएंगे सॉरी, यहाँ पे पोलर ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी स्मॉल ग्रुप, यहाँ पे है मीडियम साइज का ग्रुप, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पे कोई भी R लगा है, ये दोनों सेम साइड होने चाहिए, सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, BCl3, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। BCl3 क्या है, लेविस एसिड मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव शो करेंगे, और यहाँ पे इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देंगे और हमें यहाँ से मिलेगा BCl2, और यहाँ पे पोलर है ग्रुप है, वहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा M, और यहाँ पे है R। इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा H आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये तो हमने बात की है जब हमारे पास पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो, पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो, ये तब की बात है। यदि पोलर ग्रुप एब्सेंट हो, इफ पोलर ग्रुप्स आर एब्सेंट, देन हमारे पास अब क्या होगा, देखो मॉलिक्यूल वही ले लिया हमने, ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने कोई ले लिया, एक तो हमारा होगा स्मॉल साइज का होगा, एक होगा मीडियम साइज का, एक लार्ज साइज का कोई ग्रुप होगा, तीन टाइप के ग्रुप होंगे, इन तीनों में से एक स्मॉल होगा, एक मीडियम होगा, एक लार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप यहाँ पे नहीं है। पोलर ग्रुप होगा तो उसकी कंडीशन हमने बता दी कि कैसे कैसे वहाँ पे रिएजेंट काम करने वाला है। अब ये है जहाँ पे पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्रेम्स रूल, यहाँ पे लगेगा, जैसे हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के पीछे क्या, तभी वहाँ पे क्या लगा था, हाइड्राइड ग्रुप लगा था, रिडक्शन करवाएंगे तो इसमें हमें देखना कि वहाँ पे तो हमने जो पोलर ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप है, पोलर ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप को हमने सेम साइड लेके आए थे सिन पोजीशन पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप नहीं है, पोलर ग्रुप नहीं है तो हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे हाइड्राइड डोनर रिएजेंट है, वो रिडक्शन कहाँ पे करवाएगा या फिर कहाँ अटैक करवाएगा वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये लार्ज ग्रुप होगा, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के रूल होंगे, एक होगा क्रेम्स रूल एक होगा FA रूल्स। दोनों सेम प्रोडक्ट देंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोडक्ट देंगे, सिर्फ मेथड डिफरेंट है। जो यहाँ पे रिडक्शन होगा, जो रिएक्शन होगी उसका मेथड डिफरेंट है, बाकी दोनों ही रूल्स में सेम प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। डिफरेंस कहाँ है वो देखो, पहले तो हम क्रेम्स रूल को देखेंगे। देखो क्रेम्स रूल में हम मॉलिक्यूल को इस टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा FA रूल्स होगा उसमें हम इस फॉर्म से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लार्ज ग्रुप है, ये जो लार्ज ग्रुप है, यहाँ पे लार्ज ग्रुप को हमें देखना है पोलर ग्रुप की जगह, और लार्ज ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए। लार्ज ग्रुप पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होने चाहिए, तब वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ये रिडक्शन होगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके ट्रांस पोजीशन पे लार्ज ग्रुप होना चाहिए। यदि नहीं है
तो हम वहाँ पे रोटेशन करवा के ले आएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? रोटेशन करवा के वहाँ पे हम उसको उसके ट्रांस पोजीशन या फिर एंटी पोजीशन पे लार्ज ग्रुप को ले आएंगे कार्बोनिल कार्बन के ग्रुप के एंटी पोजीशन पे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये तो हमारा था स्टीरियो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन। अब हम बात करने वाले हैं दो हमारे पास रिएजेंट जो हम डिस्कस किए हैं। एक तो हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक हमारे पास था सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम बात करेंगे इनके डेरिवेटिव की। इनकी तो हमने बात कर ली, ये हमने किस किस का रिडक्शन करवाएंगे ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इनके डेरिवेटिव की बात करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके डेरिवेटिव कौन से? एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहले हम इसकी बात करेंगे कौन कौन से डेरिवेटिव और किस किस का वो रिडक्शन करवाते हैं। क्या वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सिमिलर होंगे या फिर डिफरेंट होंगे? तो देखो एल्कोक्सी क्या होगा? OR, यहाँ पे OR होगा। OR क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो जो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा। ठीक है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसके कंपैरिजन में कम देगा, अदरवाइज ये भी रिडक्शन करवाएगा। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में जो इसके डेरिवेटिव है एल्कोक्सी यानी कि OR ग्रुप लगा है। OR यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हाइड्राइड डोनर जो हमारा H नेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच रहा है अपनी साइड। तो वो इतने अच्छे से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो नहीं करेगा, मतलब इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, करेगा बट उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो R होगा वो R क्या क्या होगा? तो यहाँ पे R हमारा मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है एंड टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमें डेरिवेटिव देखने हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहले हम लेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ले लिया हमने। ठीक है, हमने R की जगह क्या लिया है? टर्सरी ब्यूटाइल या एल्कोक्सी डेरिवेटिव है, बट पहले हमने टर्सरी ब्यूटाइल लिया है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे मिथाइल को, इथाइल, यहाँ पे है मिथाइल। तो एक बार हम इसको देखें, यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हमने देखा था रिडक्शन, किस किस जो हमारे सबस्ट्रेट थे या फिर किस किस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवा था? मोस्टली सभी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं सभी के सभी का रिडक्शन करवा रखा था, छोड़ के हमारे सिर्फ आइसोलेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी का रिडक्शन करवा रहा था। हाँ, किसी का फास्ट करवा रहा था, किसी का स्लो करवा रहा था, बट करवा सब कर रहा था आइसोलेटेड डबल बॉन्डेड कार्बन को छोड़ के। ठीक है, अब ये हमारा क्या सभी का रिडक्शन करवाएगा? अभी हमने बताया कैसा है, ये एल्कोक्सी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ऊपर से एक ही हाइड्राइड यहाँ पे डोनर प्रेजेंट है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे जो H नेगेटिव होगा वो इतने अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये किस किस का रिडक्शन करवाएगा? ये सब आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है, किस किस का रिडक्शन करवाएगा वो देखो एक बार। तो पहले हम बात करेंगे जिसका रिडक्शन करवाएगा उसकी, जो नहीं करवाएगा उसकी भी हम बात करेंगे। तो एल्डिहाइड, कीटोन, इपोक्साइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, तो ये होंगे वो हमारे सबस्ट्रेट जिसका रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, जिसका रिडक्शन करवाएंगे। जिसका रिडक्शन नहीं करवाएगा वो होंगे हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COO नेगेटिव, नाइट्रिल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड टर्सरी अमाइड। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका रिडक्शन नहीं करवाएंगे, जिनका रिडक्शन नहीं करवाएंगे और जिनका रिडक्शन करवाएंगे वो ये वाले हैं। और एक लैक्टोन का भी करवाएंगे, लैक्टोन का भी
रिडक्शन करवाएंगे। जब लैक्टोन का रिडक्शन करवाएंगे हमें डायोल्स मिलेंगे। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा। एस्टर और इपोक्साइड इन दोनों का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें इपोक्साइड का हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कोहल। एस्टर का करवाएंगे तब हमें मिलेगा एल्डिहाइड, और इनसे भी हमें एल्कोहल मिलेगा। इससे प्राइमरी एल्कोहल, इससे सेकेंडरी एल्कोहल है। तो हम जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो भी हमने कौन सा लिया, आर की जगह टर्सरी ब्यूटाइल की बात करें हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे उनका रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड का रिडक्शन और कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे। एल्कोहल में एल्डिहाइड का प्राइमरी में, कीटोन का सेकेंडरी में। इपोक्साइड का रिडक्शन करवा के भी हमें एल्कोहल मिलेगा। एस्टर और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है। और हमारे पास जो लैक्टोन है, लैक्टोन का रिडक्शन करवा के हमें देगा डायोल्स, ठीक है। और बाकी जो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमारे पास नाइट्रिल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि ओलिफिन है, और जो हमारा टर्सरी अमाइड है, ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है इनका ये रिडक्शन नहीं करवाएगा। यदि मॉलिक्यूल में ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और हमारे पास रिएजेंट है ये वाला, तो ये इनका रिडक्शन नहीं करवाएगा, ये एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टर्सरी ब्यूटाइल की जगह हमने लिया इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल के कंपैरिजन में तो ये हमारा कैसा होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप का भी ज़्यादा रिडक्शन करवाएगा। तो इन सब का तो रिडक्शन यहाँ पे भी होगा, इन सब का तो यहाँ पे भी रिडक्शन होगा। और किस किस का होगा, यहाँ पे होगा नाइट्रिल का और टर्सरी अमाइड का। इन दो फंक्शनल ग्रुप का और रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। इनका तो होगा ही होगा, इन दो ग्रुप का और रिडक्शन करवाएगा। बाकी जो रहेगा उनका ये भी नहीं करवाएगा, ये भी नहीं करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये जो हमारा नाइट्रिल होगा, नाइट्रिल करवा देगा अमीन में, नाइट्रिल और टर्सरी अमाइड, ये यहाँ पे अमीन नहीं कराया। अमीन में कौन करवाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट यहाँ पे हमने क्या लगाया, हाइड्राइड की जो इथाइल लगाया है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा इनको। क्लियर यहाँ तक सबको। और जो हमारा लास्ट है, जो हमने आर की जगह मिथाइल ग्रुप लिया है, वो डिट्टो सिमिलर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जस्ट सिमिलर होगा। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिस फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करवाएगा उसी का ये रिडक्शन करवाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको। ये थे हमारे एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम बात करेंगे, एक और है हमारे पास है रेड एल्यूमिनियम। ये भी एक रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका नाम होगा रिडक्शन ऑफ, या फिर कहे रिडक्टिव एल्यूमिनियम कंपाउंड। और ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही बिहेव शो करेगा। जिसका ये फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन करवाएगा, ये भी उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का